हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार सिंह आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया है जो आपके जीवन के बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकलने में प्रेरणादायक होगी। तो चलिए बिना देर किए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी आसपास में ही थे, जिससे वह दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करना चाहता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी करता था। और रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य को कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठाता था, लेकिन रमन हमेशा ही काम में ज़्यादा समय देता था, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर निकले और चलते चलते दोनों में बहस हो गई। चलो मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में बातों बात में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ दिखने लगता है। रमन को रुका देखकर दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते? रमन ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ, और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों में कंकड़ निकालकर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाई, मदद करने को कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर से खून लथपथ हो गए थे। रमन अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। अब दिनेश का दर्द सही हो गया। अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल दिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याओं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमियाँ हो सकती है, या कोई भी समस्या को उससे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समय देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उससे सही करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और हमारे ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले